Hello bachcho, welcome to Spectrum Academy. Myself Indrajit Srivastava. Here we will start our new discussion in the topic for the IIT Foundation course. We will start with the physics and the topic is motion and the force. तो बच्चों यहाँ हमें दिख रहे हैं ये दो बॉल्स, ये जो दो बॉल्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक एक्टिविटी है, उसे हम बोलते हैं मोशन और उसका जो रीजन है वो रीजन है फोर्स. तो आज हम ये दो ही टॉपिक पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स. सो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. सो फोर्स, अभी ये फोर्स क्या होता है? यहां मैंने लिखा है कि फोर्स इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट कॉजेस द चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें क्या करेगी, हमें बताएगी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसकी मोशन किस तरह से चेंज हो रही है. सिमिलरली मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है. यहाँ हमने एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा हैंड से हम पुश कर रहे हैं. अभी ये जब हम पुश कर रहे हैं तो ये ब्लॉक की क्या हो रही है, मोशन हो रही है. तो इसे हम बोलते हैं मोशन. चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द मोशन. अगर वो रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन मतलब वो शांत बैठा है, मतलब उस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है. और अगर वो रेस्ट था और हमने अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया, मतलब एक पुशिंग फोर्स अप्लाई किया, तो वो अब मोशन में चलेगा. वो नीचे जा रहा है, मतलब ये मोशन हो रही. चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द मोशन. ये मोशन हो रही है. और ये मोशन किस वजह से हो रही है? तो ये फोर्स के वजह से हो रही है. द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से दो ऑब्जेक्ट से यहाँ पर हम देख रहे हैं. यहाँ पर हमें एक ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ब्लॉक माने एक ऑब्जेक्ट है. और सिमिलरली ये हैंड, हमारा हैंड, ये दो ऑब्जेक्ट्स है. ये दो ऑब्जेक्ट्स जब इंटरेक्शन में आ रहे हैं तब ये मोशन स्टार्ट हो रही है. और वो ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरेक्शन है वो उसे हम बोलेंगे फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? ये हो गया ये फोर्स. तो फोर्स, व्हाट इंपैक्ट कैन फोर्सेस हैव ऑन ऑब्जेक्ट्स. ये जो ऑब्जेक्ट्स जब मोशन में रहते हैं, मोशन में क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे कुछ फोर्स एक्ट होता है. तो वो फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स पर क्या इंपैक्ट करता है? तो मेक इट मूव. अभी इसे हमने पुश किया तो वो क्या हो रहा है? मूवमेंट मिल रही है उसे, एक मूवमेंट हो रही है. सो मेक इट मूव, मेक इट स्पीड अप, मेक इट स्पीड अप. सो हम कार ड्राइव करते, जब हम ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई उस कार पे करेंगे तो स्पीड अप होगी. कार क्या होगी? स्पीड. उसका स्पीड क्या होगा? धीरे 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 बढ़ता जाएगा. सो क्या लिखा है? मेक इट स्पीड अप. जैसे हम स्पीड कर सकते हैं वैसे हम स्पीड डाउन भी कर सकते हैं. सो मेक इट स्लो डाउन, स्टॉप इट. अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक, कार ड्राइव करते वक्त अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब एक क्या किया? ब्रेक. वो क्या है? एक फोर्स अप्लाई किया, तो वो भी एक क्या है? वो उसे क्या करेगी? स्टॉप करेगी. तो ये इम्पैक्ट है. फोर्स क्या कर रहा है? कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ अफेक्शन है कि क्या कर रहा है? वो स्टॉप कर रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है उसमें. सो कॉज इट टू चेंज द डायरेक्शन. अब कार में जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा, किस वजह से चेंज करूंगा? कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर, इस वजह से वो डायरेक्शन भी क्या हो रही? चेंज हो रही. सो कॉज इट टू बी चेंज द शेप. ये शेप भी चेंज हो सकता है. अगर मिट्टी का गोला है, अगर ये सपोज ये मिट्टी का गोला है, मिट्टी का गोला को मैंने पुश किया तो उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा. सो क्या है कि कॉज इट टू चेंज द शेप, ये हो गया चेंजिंग द शेप. इसे बोलते हैं हम क्या? फोर्स बोलते हैं. अब इस फोर्स में हम आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है. सो ये फोर्स रिलेटेड हमें एक साइंटिस्ट ने हमें कुछ इक्वेशंस बताए, कुछ लॉज बताए. उसके 3 लॉज हमें पढ़ना है. लेकिन वो साइंटिस्ट कौन था? तो वो साइंटिस्ट था सर आइजैक न्यूटन. सो हु वाज द सर आइजैक न्यूटन? इट इज द ही वाज द फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. ये जो साइंटिस्ट था न्यूटन, वो एक फिजिसिस्ट था और वो मैथमेटिशियन था. उसने ये मोशन का अच्छी तरह से स्टडी किया और हमारे लिए कुछ 3 लॉज लिख दे. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ. अगर हमें ये 3 लॉज पता है तो ये 3 लॉज से हम
मोस्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स के जो फेनोमेनॉन है, कुछ इक्वेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी हमें इस फिजिक्स में ये 3 लॉज पढ़ना है। अगर वो 3 लॉज हमें आ गए तो हम मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन द लॉज। सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें लिखा है states that an object at rest will stay at rest unless acted on by unbalanced force. So what do you mean by rest position? Rest मतलब क्या होता है? Rest position, rest मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है विदाउट वेलोसिटी, रेस्ट मतलब वेलोसिटी और स्पीड जो है तुम्हारा वो है 0, मतलब वो शांत बैठा है, कुछ भी उस पर वेलोसिटी एक्ट नहीं हो रही है, मतलब वो शांत है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी मतलब रेस्ट मतलब स्टेबल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है, स्टेशनरी है, उसे बोलते हैं हम रेस्ट, शांत। ये पेन मैंने अगर ऐसे ही रखा तो ये क्या स्टेबल है। अब ये पेन को मैं क्या कर रहा हूँ? मूवमेंट दे रहा हूँ, मतलब ये इन मोशन है, ये एट रेस्ट नहीं है, इन मोशन है। स्टेबल रखा है तो एट रेस्ट है। सो हमें क्या बताया न्यूटन ने? फर्स्ट लॉ में हमें दिखाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। अभी ये रेस्ट में, मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा। अब लेकिन अगर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया इस तरह से, तो वो रेस्ट में है क्या? नहीं, वो मोशन कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, मतलब अभी वो रेस्ट में नहीं है। कब तक रेस्ट में था? जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जो मैं एक्सटर्नल बाहर से जो फोर्स लगा रहा हूं, वो जब तक 0 था तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में चला गया। सो यहाँ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है, रेडी किया है। सो देखो, ये जो बॉल से यहां तक मैंने एक ब्लॉक लगाया है और यहां पर मैंने ऐसी सेटिंग की है कि अगर बॉल इस सेक्शन में जाएगा तो उसे वेलोसिटी मिलेगी। कुछ मैंने वहां पे फोर्स, एयर के फोर्सेस अप्लाई किए कि क्या हो रहा है, जब बॉल इधर एंटर करेगा तब एंटरिंग के बाद इधर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, एयर, ड्यू टू एयर। कुछ मैंने ऐसे कंडीशन अप्लाई किए तो फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स अप्लाई होने के बाद उसे एक स्पीड मिल रहा है, एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, फिर वो क्या जा रहा है, अगर आगे आगे जा रहा है। सो अभी देखो, ये हमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ हमें बोल रहा है कि स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी ये जो बॉल्स थे ये स्टेबल थे, ये रेस्ट थे, लेकिन मैंने क्या किया, एक बॉल ऊपर की ओर लिया। मतलब अभी मैंने एक बॉल ऊपर की ओर लिया और यहाँ पर उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होने के बाद उस पर क्या हुआ, एक मोशन हुई, और वो मोशन, ये जो रेस्ट सिचुएशन थी, इसे देखो पुश कर रहा है आगे। मतलब हर एक बॉल क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। मतलब अभी वो रेस्ट में रहे क्या? नहीं रहे, उसे मोशन मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एक्सटर्नल यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये बॉल इधर के इधर ही रहते, चेंज उनका होता ही नहीं कोई मोशन में, वो रेस्ट ही रहते। सो ये सब हमको न्यूटन ने बताया। सो एज वेल एज अगर कोई एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन, अगर वो रेस्ट पोजीशन में स्टेशनरी तो स्टेशनरी रहेगा। कब तक? जब तक मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। लेकिन अभी हमारा फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, घूम रहा है। कब तक घूमेगा? जब तक हमने बटन ऑन किया है। जब हम स्विच ऑफ करेंगे तब वो फैन क्या होगा, रोटेशन के कम हो गए, और रोटेशन कम होके वो स्टेशनरी पोजीशन पे आएगा। मतलब वो मोशन में था। कब तक मोशन में था? जब तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये भी एक फोर्स का काम है। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लगा रहे, ऑन कर रहे, ऑफ कर रहे, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हम इस पर लगा रहे। जब तक मैंने वो स्विच को मैंने स्विच ऑन भी नहीं किया, ऑफ भी नहीं किया, स्विच ऑन था, फैन चल रहा था, ओके, तो वो मोशन में ही रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगाया, फिर वो स्विच क्या हुआ, ऑफ हुआ।
अभी जब फोर्स में लगाता हूं तब क्या होगा, ये जो मोशन में चल रहा था फैन वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। मतलब अब वो मोशन में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यही हमने ये न्यूटन ने बताया कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मतलब अगर हम स्विच ऑन ऑफ करते तो अभी उसका पोजीशन क्या, उसका मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऑफ किया तो वो रेस्ट पे चला जाएगा। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो वो वैसे की वैसा ही रहेगा। ये सब हमें किसने बताया, तो न्यूटन्स ने हमें ये सब बताया कि फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है। सो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन यही है कि मोशन क्या होती है, रेस्ट मोशन क्या होती है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी 1 मिनट। ओके, so next question is, in what way does the mass of an object impact the force? जो फोर्स हमारा चल रहा है वो फोर्स मास पे क्या इफेक्ट करेगा, क्योंकि मोशन किसका हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है। फोर्स किस पर लग रहा है, ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा है। ऑब्जेक्ट्स आए मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स को क्या है, मास है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है। हर एक ऑब्जेक्ट को क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। सो देखो, मास परफॉर्म्स द रोल ऑफ अपोजिशन इन मोशन, कि वो अपोज कर रहा है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। अभी क्यों मोशन को अपोज करता है, यहां मैंने 2 kg का ब्लॉक लिया है और यहां मैंने 10 kg का ब्लॉक लिया है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, इसे भी क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। मुझे ज्यादा कहां मेहनत लेना होगी, इस ब्लॉक पर मुझे ज्यादा फोर्स इधर अप्लाई करना पड़ेगा, इधर मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। सो ये ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब ये 10 kg क्या कर रहा है, मुझे कुछ अपोज कर रहा है, ये अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है मोशन को कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे चेंज नहीं करना मेरी मोशन। सो अपोज कर रहा है मोशन को, ये भी अपोज कर रहा है लेकिन इसका अपोजिशन क्या है, कम है। तो हम इजीली 2 kg को स्लाइड कर सकते हैं, पर 10 kg को स्लाइड करने थोड़ा टाइम लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब अपोजिशन ज्यादा है। सो मास क्या करता है, हायर विल बी द मास, हायर विल बी द अपोजिशन। या मास कम है तो मोशन के लिए अपोजिशन कम है, या मास ज्यादा है तो मोशन के लिए अपोजिशन क्या है, ज्यादा है। सो हायर द मास, हायर इज द अपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लीनियर मोशन स्टडी कर रहे हैं, देखो कुछ मोशन होती है रोटेशनल मोशन, फैन घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, गोल गोल ही सर्कल में ही घूमने वाला है, तो ये सर्कुलर मोशन है। कुछ क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, हम कार ड्राइव करते, राइट, हाईवे पर अगर हम कार ड्राइव करें स्ट्रेट ही जाते, ये कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन। हर एक मोशन को उसका एक क्या होता है, अपोजिशन होता है, कुछ अपोज करता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कौन सी मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यह अपोजिशन का काम कर रहा है मास। मास इज द अपोजिशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां भी मास ज्यादा है, यहां भी मास ज्यादा है, इससे ज्यादा मास इधर है, इससे ज्यादा अपोजिशन भी इधर होगा, यहां भी अपोजिशन होने वाला है, यहां भी अपोजिशन होने वाला है। अगर ये चीज लाइट वेट होती, मतलब कुछ मास ही नहीं होता, तो हमें मोशन इजीली कर सकते थे, हम फोर्स भी बहुत कम लगता, राइट। लेकिन यहाँ कुछ अपोजिशन स्टार्ट हुआ, उससे ज्यादा इधर अपोजिशन है, अपोजिशन हायर हो गया। क्यों, क्योंकि मास हायर हुआ है, मास हायर हुआ है तो अपोजिशन भी हायर हो गया है। नेक्स्ट, ओके, सो वी विल स्टडी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। अगर हम लॉज स्टडी कर रहे हैं न्यूटन्स के, सो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इनर्शिया मतलब क्या। So, the tendency of an object to resist the change in motion is called inertia. ये इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि वो जो चेंज हो रहा है मोशन में वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, यानी क्या कर रही है, अपोज, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट यानी अपोज, टू अपोज, टू रेजिस्ट माने टू अपोज। सो वो क्या कर रही है, मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अभी हम लीनियर मोशन ले रहे, मैंने जैसे बताया कि यार लीनियर मोशन लिए, ये मोशन क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे, इसे भी पुश कर रहे ताकि वो स्लाइड हो, उसकी उसका मोशन हो, मतलब वो मोशन में आ जाए, ये मोशन कर रहे। रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है, इसका मास भी अपोज कर रहे हैं हमें, और साथ में साथ इसका भी मास हमें क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
अभी ये मास अपोजिशन कर रहा है, सो ये मास को क्या हुआ, एक ऐसी प्रॉपर्टी हुआ कि जो हमें मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, टू अपोज द चेंज इन मोशन। यहाँ क्या था, ये ब्लॉक रेस्ट था, मैंने क्या किया, उसकी मोशन चेंज की, मतलब वो रेस्ट था तो मैं उसे मोशन दे रहा हूं, मतलब उसकी स्टेट क्या किया मैंने, चेंज करने का एफर्ट्स लिया, तो मैं अभी चेंज कर रहा हूं, वो रेस्ट है मैं उसके मोशन में डाल रहा हूं, मतलब कुछ चेंज इन मोशन है, राइट। वो रेस्ट था तो मैं उसे मोशन में ला रहा हूं, उसकी स्टेट चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ मुझे कौन अपोजिशन दे रहा है, उसका वेट, ज्यादा वेट होगा तो मुझे ज्यादा मेहनत, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि वो मोशन में जाए। सो ये क्या है, अब यह मास अपोजिशन है। सो इनर्शिया भी वही हमें बताता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, सो अपोजिशन मींस इनर्शिया। सो अपोजिशन मतलब क्या, कि अगर कोई मोशन हो रही है वहां अपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, वह अपोजिशन हो रहा है, मतलब वो क्या है, इनर्शिया है, वो बॉडी का इनर्शिया है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन लेते, इनर्शिया ऑफ बॉडी इज जस्ट ओनली मास। स्ट्रेट लाइन मोशन में कौन अपोजिशन प्रोवाइड करता है, मास अपोजिशन प्रोवाइड करता है। सर्कुलर मोशन में अपोजिशन करता है मास नहीं, अपोजिशन हमें प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक कुछ अलग कंसेप्ट है, जब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर देखेंगे तब हम उधर उसका अपोजिशन पता करेंगे क्या है, क्योंकि देखो कौन सी भी मोशन हो रही है तो हमें क्या अपोजिशन है वो पता होनी चाहिए, राइट। अगर अपोजिशन क्या है हमें पता होगी तो उस अपोजिशन पे हम काम करेंगे और अपनी मोशन अच्छे से पूरी करेंगे। सो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ अपोजिशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। So, opposition मानी inertia. In linear motion, mass of the body performs the role of inertia. Inertia मतलब क्या है? The ability of an object to resist the change in motion. कि जो चेंज होने वाला है मोशन में उसको मैं अपोज करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोल रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में अपोजिशन कौन प्रोवाइड करता है, मास। सो इन स्ट्रेट लाइन मोशन द मास ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स द रोल ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया देख लिया कि हाँ बाबा ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तीन टाइप्स हम देखने वाले, कुछ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड कुछ है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन टाइप्स के इनर्शिया आज हम स्टडी करेंगे। सो ये तीन टाइप के इनर्शिया, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी देखो ये क्या कहना चाहते हैं, अगर मैं रेस्ट में या मैं चेयर पर बैठा हूं, ओके, लग्जरी बस, लग्जरी में वैन में मैं बैठा हूं और या चेयर पे बैठा हूं, जब मोशन स्टार्ट होती, मतलब मैं पहले क्या था, रेस्ट पोजीशन में था, ओके रेस्ट पोजीशन में था, स्टेबल बैठा हुआ था। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने स्टार्ट किया, जो लग्जरी है वो क्या, वैन क्या किया, स्टार्ट किया। अभी जब वो उसने ये स्टार्ट किया, ये व्हीकल जब वो स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट करने के बाद देखो ये तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होता है, हमारी जो अपर बॉडी वो पीछे जाती थोड़ी, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में आती कि रेस्ट। लेकिन जो लोअर बॉडी है वो मूव करती है, हमारे जो पैर होते हैं वो थोड़े आगे जाते, मतलब वो क्या मोशन में आते, थोड़ी मूवमेंट होती है, हमारे पैर की मूवमेंट होती है, लेकिन अपर बॉडी वो रेस्ट पोजीशन में जाती, पीछे जाती, मतलब रेस्ट अभी। लेकिन जो हमारे पैर होते हैं वो मोशन में आते। सो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा क्यों हुआ, चेंज हुआ मोशन में, क्यों चेंज हुआ, अगर वो शांत रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन हमने क्या किया, ड्राइवर ने क्या किया, व्हीकल स्टार्ट किया, अब मोशन तो चेंज हो गई। पहले तो व्हीकल अपना स्टेबल था, रेस्ट पोजीशन में था, अभी वो स्टार्ट किया तो उसकी मोशन चेंज हुई। मोशन चेंज हुआ मतलब 100% यहाँ पर एक इनर्शिया आया, राइट। क्योंकि मोशन चेंज, जब मोशन चेंज होगा तब तब क्या अपोजिशन आएगा। अभी यहाँ मोशन चेंज हुआ मतलब यहाँ हमें क्या हुआ, एक नया अपोजिशन ऐड हो गया है। अभी वो कौन सा अपोजिशन है, मोशन कैसी चेंज हुई, पहले मोशन क्या थी, रेस्ट पोजीशन में मोशन थी, अब मैंने स्टार्ट किया तो मोशन अब स्टार्ट हुई, तो पहले जो इनर्शिया है उसे हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले हम रेस्ट पोजीशन में थे, मोशन स्टार्ट हुआ, इसीलिए अब वो रेस्ट कंडीशन क्या हो रही, चेंज हो रही। कौन सी कंडीशन चेंज हो रही है, रेस्ट कंडीशन चेंज हो रही है। इसीलिए किस वजह से चेंज हो रही है, स्टार्ट मोशन में चेंज किया, तो ये जो चेंज इन मोशन उसको कोई ना कोई अपोज करेगा। हमने तो देखा
कि कौन अपोज करेगा? इनर्शिया. इनर्शिया इज द क्वांटिटी, इज द एबिलिटी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज, टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन. अगर चेंज हो रहा है मोशन में तो 100% वह अपोजिशन स्टार्ट होगा. तो अपोजिशन कौन? अपोजिशन मानी इनर्शिया. बट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों कहा? क्योंकि पहले कंडीशन हमारी रेस्ट पोजीशन में थी, अब वो मोशन में जा रही है तो रेस्ट कंडीशन वो चेंज कर रही है, तो इसीलिए हमने बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो कह रहा है कि मुझे रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं करनी, इसीलिए वो अपोजिशन स्टार्ट कर रहा है. ओके, तो इसे बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये भी सेकंड एग्जांपल है. अगर हम कोई नोटबुक, अगर नोटबुक की एक थप्पी लगाई हुई है, अगर अगर कोई नोटबुक हम खींचते हैं तो ये क्या, ऊपर के बुक्स क्या हो गए, नीचे डाउन हो गए, नीचे आ जाएंगे, तो ये चेंज इन मोशन है. या भी वो रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन अभी ये ऊपर के बुक्स को एक मोशन मिला, ऊपर से वो नीचे आए, कुछ मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी सब बुक्स क्या थे, नोटबुक्स कहते रेस्ट पोजीशन में थे. जब मोशन हो रहा है तो अपोजिशन स्टार्ट हुआ, अपोजिशन को हमने नाम दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है. ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन. जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनिशियल कंडीशन क्या थी, स्टार्टिंग वाली कंडीशन की रेस्ट थी. अब मैंने कार ऑन किया तो वो मोशन में आ गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया. अब मैं रिवर्स लेता हूं. इनिशियल में क्या है, मेरी कार चल रही है, ओके, ये जो व्हीकल है ये मोशन में. अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ. ब्रेक्स अप्लाई किया मतलब व्हीकल को मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ. अभी स्टॉप कर रहा हूँ, इनिशियली मोशन क्या थी, व्हीकल क्या था, मोशन में था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सडनली उसे ब्रेक्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो सडनली ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो व्हीकल है, जो वो व्हीकल स्टॉप हो जाने वाला है, राइट. अब जब व्हीकल स्टॉप होगा तो यह चेंज ऑफ मोशन हो गया. पहले मोशन में था, अभी वो रेस्ट में चलेगा, चेंज ऑफ मोशन हो गया. अब चेंज ऑफ मोशन हुआ तो 100% है अपोजिशन आ गया. अपोजिशन को क्या बोलते हैं, इनर्शिया. लेकिन कंडीशन क्या थी, वो क्या कर रहा था, मोशन, वो इन मोशन में था. अब क्या चेंज किया, उसकी मोशन हमने स्टॉप की. तो ये जो अपोजिशन है वो क्या होगा, अपोजिशन ऑफ मोशन. ये अपोजिशन ऑफ क्या है, इसे बोलते हैं इनर्शिया. अपोजिशन ऑफ मोशन मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब मोशन में रहने वाली चीज हमने क्या की, स्टॉप की, तो एक अपोजिशन स्टार्ट हुआ, उस अपोजिशन को हमने नाम दिया इनर्शिया ऑफ मोशन. अब यहां क्या हो रहा है, ये मोशन में था, राइट. ये अगर चल रहा था, मोशन में था, तो अपर बॉडी क्या थी हमारी, पीछे गई थी, राइट, स्टेबल थी. लास्ट हमने देखा कि पीछे गई थी, और ये जो पैर थे हमारे मोशन में आ गए थे. अब मैंने ब्रेक्स अप्लाई किया, एक्सपीरियंस करो, मैं ब्रेक क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं. तो ब्रेक अप्लाई किया तो मैं क्या आता हूं, अपर बॉडी मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आ रही थी मेरी बॉडी, राइट. अपर बॉडी मूव फॉरवर्ड, लोअर बॉडी रेस्ट, और जो पैर है वो रेस्ट में आ जाते. क्यों रेस्ट में आ जाते, हम फ्लोर पे पैर रख देते, क्यों, ब्रेक अप्लाई हुआ तो रेस्ट, स्टेशनरी, वो मोशन नहीं करेगी. आप अभी रेस्ट पोजीशन में आ गए, और ये अपर बॉडी क्या हुई, फॉरवर्ड में मूव हुई. मतलब ये चेंज हो रहा है, ये फॉरवर्ड में. क्यों, क्यों फॉरवर्ड में, कुछ अपोजिशन किया उसने, ब्रेक्स को, जो ब्रेक्स अप्लाई हो रहे थे उसको इसने, बॉडी ने क्या किया, अपोजिशन क्रिएट किया. कैसे, बॉडी को, अपर बॉडी को आगे आगे पुश करके, फॉरवर्ड पुश करके. तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्या कर रहा है यहां पर, ये जो इंसान है, ये इंसान ये इस साइड पर टर्न ले रहा है. देखो ये जो रेड एरो ये दिखा रहा है कि वो टर्न इधर ले रहा है. अभी अगर मैं कार चला रहा हूं, अगर मैं राइट साइड को टर्न लेता हूं तो बाकी लोगों को एक्सपीरियंस फोर्स का होगा, बाकी लोग की मोशन क्या होगी, वो अगर मैं राइट साइड पे मोशन कर रहा हूं, राइट साइड पे टर्न ले रहा हूं, तो बाकी के लोग सब लेफ्ट साइड में मूव हो गया, राइट. ये तो एक्सपीरियंस किया होगा. तो यह भी ये इस साइड में क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है. सो ये बाकी के जो लोग हैं, उसकी जो वाइफ है वो इस साइड में मूवमेंट करेगी, इस साइड में उसका क्या होगा, मोशन होने वाला है, क्योंकि वो थोड़ी इस तरह झुकी जाएगी ये साइड में, क्योंकि टर्न इस साइड में हो रहा है. मतलब ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनिशियल डायरेक्शन क्या थी उसकी, नहीं, उसे इधर ही टर्न लेना था. अभी मेन डायरेक्शन उसकी स्ट्रेट थी, वो स्ट्रेट चल रहा था. अभी वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस तरह इधर टर्न ले रहा है. मतलब उसकी जो स्ट्रेट डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, इधर चेंज की. यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ मोशन आ गया है.
अगर वो स्ट्रेट चल रहा था, अभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब यहाँ 100% चेंज ऑफ मोशन आया है। अभी चेंज ऑफ मोशन आया तो 100% क्या आएगा? 100% इनर्शिया आएगा, अपोजिशन आएगा। अब चेंज ऑफ मोशन हुआ, कैसी मोशन चेंज हुई? डायरेक्शन उसने चेंज किया। अपोजिशन को नाम क्या देंगे? अपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इसे बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जांपल यही, क्या इनर्शिया क्या चेंज क्या हो रहा है, ये उसका क्या है एग्जांपल है। ओके, सो ये इनर्शिया के 3 टाइप्स हमने क्या किए? स्टडी किए कि इनर्शिया क्या होता है, कैसे होता है, ये 3 टाइप्स हमने स्टडी किए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने सेकंड लॉ बताई। ये फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ का हम नाम भी देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ अपोजिशन के बारे में बोलता है। क्या बोल रहा है वो फर्स्ट लॉ? अगर चेंज ऑफ मोशन है तो 100% अपोजिशन है, और उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। अब ये सेकंड, ये है न्यूटन ने बताया हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है न्यूटन हमें? देखो, अभी ये हम क्या कर रहे हैं, एक जो ब्लॉक है, वेट, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं? रस्सी से अपनी ओर खींच रहे हैं, राइट? अपनी ओर ये ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, मतलब अब इसकी मोशन कर रहे हैं, राइट? इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको मोशन दे रहे हैं। वो इनिशियली रेस था, अभी वो खींच रही है, यानी क्या कर रहे हैं? उसे कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं। वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब कुछ एक्सेलरेशन दे रहे हैं, राइट? तो इसके मोशन क्या हो रही? चेंज हो रही। तो अब सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? देखो अच्छे से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन एटम, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट आइटम, is proportional to the applied resultant force and is in the same direction as the applied resultant force. So we can say that the rate of change of momentum is equal to the force applied. Momentum क्या होता है? देखो, इस बॉडी को कुछ अपोजिशन है। कौन सी मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। न्यूटन ने हर लॉ हमें स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बताए। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, मतलब है 100% क्या है? अपोजिशन है। क्यों अपोजिशन है? चेंज इन मोशन हो रहा है ना, रेस्ट था, अभी मैं खींच रहा हूं, चेंज ऑफ मोशन हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो 100% अपोजिशन आ रहा है। अपोजिशन आ रहा है मतलब 100% इनर्शिया आ रहा है, राइट? ये इनर्शिया आ रहा है। अब मुझे पता है इसका अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है लीनियर मोशन में? अपोजिशन होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अपोजिशन, मतलब इधर ये मास एक क्या है? अपोजिशन है। अभी हमें पता है कि मास अपोजिशन है। देखो, या अपोजिशन, अपोजिशन हमारा है अपोजिशन, अपोजिशन, इधर अपोजिशन हमें मिल रहा है मास, राइट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द अपोजिशन। बट तो भी हम क्या कर रहे हैं? उसे खींच रहे माने उसे क्या मिल रही? कुछ वेलोसिटी। कौन से डायरेक्शन में खींच रहे? इस डायरेक्शन में खींच रहे, तो उससे कुछ वेलोसिटी मिल रही है, राइट? बट ये वेलोसिटी को कुछ स्पीड मिल रहा है, बट वो स्पीड को कौन अपोज कर रहा है? स्पीड को अपोजिशन कौन कर रहा है? मास। मतलब इस अपोजिशन में और इस मोशन में कुछ तो रिलेशन होगा, राइट? मैं वेलोसिटी, मैं उसे खींच रहा हूं, उसे वेलोसिटी दे रहा हूं, तो अपोज कौन कर रहा है? मास अपोज कर रहा है। ज्यादा मेहनत लेना पड़ रही है मुझे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना हो रहा है, राइट? सो ये क्या? ये मास है और ये वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो रही है, लेकिन अपोज कौन कर रहा है वेलोसिटी को? मास अपोज कर रहा है। इसीलिए न्यूटन ने बताया कि अगर हम इस अपोजिशन को यानी मास को, अपोजिशन को यानी मास को अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए, तो एक क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे कि मोमेंटम। मोमेंटम, देखो मोमेंटम, कुछ मोमेंटम हो रहा है, कुछ मोशन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, बट अपोजिशन भी हो रहा है। तो वो मोमेंटम मतलब मोमेंट एंड अपोजिशन, ये दोनों का प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं हम? मोमेंटम बोल रहे हैं। किस तरह से चेंज हो रहा है मोशन में, किस तरह का अपोजिशन लग रहा है, उस अपोजिशन में मोशन किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से वेलोसिटी लग रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अपोजिशन। और उस अपोजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब देयर इज सम एक्शन एंड देयर इज सम रिएक्शन आल्सो।
मतलब हम वेलोसिटी दे रहे तो कुछ अपोजिशन लग रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट उसे हम कहते हैं क्या, मोमेंटम। इसे हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अपोजिशन मतलब क्या, मास इनटू मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं मोमेंटम। अब इसने क्या बताया, इसने हमें बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज हो रहा है मोमेंटम, राइट। देखो मोमेंटम हमारा कुछ चेंज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। देखो आप, ओके सी देखो, हमें क्या पता चला कि मोमेंटम मोमेंटम यानी क्या होता है, मास होता है मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी होता है, राइट। इनिशियल, अभी देखो ये ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक को हम अपनी ओर खींच रहे हैं, उसका कुछ इनिशियल पोजीशन था, अब उसका कुछ फाइनल पोजीशन आने वाला है, कुछ फाइनल चेंज, कुछ फाइनल मोशन आने वाला है। इनिशियल पोजीशन क्या था, रेस्ट था, उसे मैंने कुछ मोशन में नहीं रखा था, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी, ओके। सो अगर वेलोसिटी है तो 100%, देखो वेलोसिटी है तो मास तो ऑब्जेक्ट का होता है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी है। सो मैंने क्या किया, मोमेंटम को हम p इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक इनिशियल मोमेंटम ऐसी एक क्वांटिटी ली, इनिशियल मोमेंटम मतलब p इनिशियल, राइट। सो p इनिशियल यानी मास एंड वेलोसिटी इनिशियल, मास इंटू वेलोसिटी, vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम pi से डिनोट करते हैं, उसे हमने क्या किया, pi इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल मोशन के पहले कुछ था, अब मैं उसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अब मैं उसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब उसकी वेलोसिटी अब क्या होने वाली, चेंज होने वाली। मैं खींच रहा हूं, उसको वेलोसिटी मिल रही है, मतलब अभी एक फाइनल मोशन आएगी, जैसे इनिशियल मोमेंटम आया इनिशियल मोशन के लिए, वैसे एक फाइनल मोशन जब फोर्स अप्लाई किया उसके बाद वाला मोशन हम उसे नाम देंगे फाइनल मोशन, उसमें वेलोसिटी चेंज होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, फोर्स के बाद वाली वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फोर्स के पहले वाली वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। सो यहां आएगा फाइनल मोमेंटम यानी p फाइनल। सो p फाइनल यानी मास इंटू वेलोसिटी फाइनल, vf यानी फाइनल वेलोसिटी, vi यानी इनिशियल वेलोसिटी। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी p अपॉन चेंज इन टाइम, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम हम डेल्टा पी से दिखाएंगे, चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, पहले मोमेंटम इनिशियल था पी आई, बाद में मोमेंटम फाइनल हुआ पी एफ, यानी चेंज क्या हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कितने मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, पहले मोमेंटम 10 था, बाद में मोमेंटम 20 हुआ, कितने से चेंज हुआ, 10 से चेंज हुआ। देखो पहले मोमेंटम, अगर मैं बोलूं कि पहले मोमेंटम क्या था, 5 था, बाद में मोमेंटम 20 हुआ, सो कितने से मोमेंटम चेंज हुआ, 20 माइनस 5 यानी 15, सो 15 से मोमेंटम चेंज हुआ, सो चेंज इन मोमेंटम 15 है। इसीलिए हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस किया, सो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट। अब चेंज इन टाइम हम डेल्टा टी से, क्योंकि जो फर्स्ट मोशन थी तब मैंने वॉच में टाइम देखा, हाँ कुछ टाइम था, वो नोट डाउन किया, जब फोर्स अप्लाई किया फिर दूसरा टाइम देखा कि फाइनल मोशन के बाद क्या टाइम हुआ वो देखा,
कितने टाइम में मोशन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल टाइम में से, सो टी फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। सो रेट, जो रेट है माने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सो रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, हमें बताया है फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ये न्यूटन्स ने बताया है। यानी वो बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड। सिंपल थिंग है, मोशन क्या हुआ, चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ मोशन, मोशन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ यानी उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी आई तो मोमेंटम आता है, तो वेलोसिटी चेंज हुआ इसीलिए उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। अब वो कुछ समय में ही चेंज हुआ, कौन से समय में चेंज हुआ, जो समय में हमने फोर्स अप्लाई किया डेल्टा टी, वो समय में हमने फोर्स अप्लाई किया तभी ये सब चेंजेस हुए। यानी अब चेंज इन मोमेंटम हुआ कब, डेल्टा टी इतने टाइम में चेंज इन मोमेंटम अगर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से वो चेंज हुआ, राइट। हम फोर्स कुछ अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है। तो यही तो न्यूटन ने बताया, ये जो चेंज हो रहा है मोमेंटम, वो जो कुछ टाइमिंग में वो मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टाइमिंग में हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो हमें क्या पता चला, सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हुआ, फोर्स, इक्वल्स टू हुआ फोर्स, राइट। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू हुआ फोर्स। अभी यहां तक हमने ये थिंग डिराइव किया। अब डिराइव किया तो देखो आप, हम इसे सॉल्व करेंगे और फोर्स का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, राइट। सो फोर्स यानी हमें पता चला, फोर्स यानी क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। बट पी यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। सो मैंने वैल्यूज पुट अप किया, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज होगा क्या मोशन में, नहीं, मास इज ए कांस्टेंट, मास कभी भी, ये पेन का मास कितना है, अगर 2 केजी मास है तो हमेशा 2 केजी ही रहेगा, वो कभी चेंज होगा ही नहीं मोशन में, राइट। सो मास कभी भी चेंज होता है क्या, नहीं। सो मास चेंज ही नहीं होगा, तो मास क्या आएगा, डेल्टा, डेल्टा यानी चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसमें मास का चेंज होगा क्या, वेलोसिटी का, या दोनों का, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज होगा, तो मास ये डेल्टा के बाहर आता है, याद रखिए, चेंज होगा ही नहीं तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। सो यम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यम सिर्फ बाहर आ कि वो कांस्टेंट है, सो चेंज होने ही नहीं वाला। सो हमें क्या पता चला, यह आया मास इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा वी यानी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम। सो ये हमने पढ़ा है कि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी होता है एक्सेलरेशन। सो ये हमारा आया मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये फोर्स वेयर a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, सो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी होता है एक्सेलरेशन। ये तुमने रेगुलर स्कूल में स्टडी किया होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर चेंज इन टाइम। ओके, सो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है हमें, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो न्यूटन का सेकंड लॉ है फोर्स इनटू, so force equals to mass into acceleration. So यहां तक हमने देखा, ओके। सो हमें पता चला, ओके, सो फोर्स इक्वल्स टू हमारा आया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता होना चाहिए। सो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके ओके, सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ. डेरिवेशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि क्यों उसने ऐसा बताया कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्यों? फोर्स कर रहे, वेलोसिटी चेंज हो रही तो मोमेंटम 100% चेंज होगा. तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? फोर्स के. सो फोर्स इक्वल्स टू आता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये न्यूटन ने हमें सेकंड लॉ में प्रूव किया. सो अब हम लास्ट लॉ देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है. अभी फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि कुछ मोशन में चेंज हो रहा है तो 100% तुम्हें अपोजिशन मिलेगा. सेकंड लॉ में देखा जो अपोजिशन है और जो वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन है? मोमेंटम. और अगर मोमेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज हो रहा है. सो मोमेंटम चेंज जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नथिंग बट फोर्स. हमने क्या प्रूव किया? फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? देखो, थर्ड लॉ हमें बताता है कि स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर कुछ एक्शन हो रही है तो उसे रिएक्शन मिलेगी ही. ये न्यूटन ने ये एक्सप्लेन करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन रेडी किया. इसे कहते हैं न्यूटन्स क्रैडल. क्या बोलते हैं? न्यूटन्स क्रैडल. सो ये जो न्यूटन्स क्रैडल है इसमें हमने 4-5 बॉल्स, मेटल बॉब्स लगाए हैं. उसे स्ट्रिंग लगाई है, इस तरह की अरेंजमेंट की. अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल ले रहा हूं, उसे ऐसे करके छोड़ रहा हूं. फिर अगर मैं ऐसे छोड़ता हूं तो ये स्टेबल रहेगी, लेकिन जो लास्ट वाला बॉल है उसको वो फोर्स मिल रहा है, फिर वो इधर ही जा रहा है, फिर से आ रहा है. मतलब मैंने एक्शन क्या किया था? सिर्फ इसको एक फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन उसका रिएक्शन क्या मिला कि वो फोर्स मैंने अप्लाई करने के बाद वो फोर्स इधर ट्रांसफर हुआ और इसको भी मूवमेंट कर रहा है. मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जिस तरह से एक्शन हो रही है उतनी ही रिएक्शन मिल रही है. जितने एम्पलीट्यूड से ऊपर जाएगा उतने ही एम्पलीट्यूड से ये भी ऊपर जाएगा. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिल रही है. ये हमें किसने बताया? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया. अब हमने ये 3 लॉज अच्छे से स्टडी किए, अच्छे से देखे. सो अगर तुमने अच्छे से प्रॉपर इसका स्टडी किया होगा तो तुम्हें ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम है, नेम द इंस्टेंसेस वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कम्स इनटू प्ले. सेकंड लॉ कब आता है? कुछ ऐसे फिजिकल स्टेट, मैंने हर एक एग्जांपल फिजिकल एग्जांपल देके ही बताया है, जो कि क्या होता है, फैन में क्या होता है, मोशन में ब्लॉक में चेंज कर रहे हैं क्या होता है. हर एक मैंने लॉ हर एक एग्जांपल के साथ बताए. वही एग्जांपल अगर तुम्हें कोई पूछे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का कुछ एग्जांपल बता, सेकंड लॉ का कुछ बता, थर्ड लॉ का बता, तो तुमको ये एग्जांपल्स बताना आना चाहिए. नेक्स्ट, सो ये वही है कि मोमेंटम क्या होता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. मोमेंटम क्या होता है? द मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मोमेंटम, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, फाइनल कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी मतलब फोर्स से कुछ मोशन हो रही है, मोशन से वेलोसिटी मिल रही है, लेकिन अपोज कौन कर रहा है उस फोर्स को? मास अपोज कर रहा है. सो दो अपोजिशन है मास और मोशन के वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो क्या होता है? मोमेंटम होता है. सो ये क्या मेजर करता है? ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि अपोजिशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. वो वेलोसिटी को कितना अपोजिशन है? मास, मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी मोमेंटम हो. सो इसे मोमेंटम, सो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इन द मोशन. मास इन द मोशन, मास इन द मोशन यानी वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी माने मोमेंटम. सो मोमेंटम अगर तुम्हें पूछे कि मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम मतलब मास इन मोशन यानी अपोजिशन इन मोशन. अपोजिशन इनटू मोशन, अपोजिशन इनटू मोशन यानी होता है मोमेंटम. सो मोमेंटम मास, ओके वेट, सो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. सो p इक्वल्स टू m इनटू v, ये होता है मोमेंटम. देखो, या मैंने एक एग्जांपल ये खेल खेला होगा, अगर हम जाते मॉल्स में तो ये खेल ये गेम होता है वहां पर. सो या क्या हो रहा है? देखो, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं बॉल से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मोशन चेंज हो रही है, लेकिन वो मोशन को अपोज कौन कर रहा है? इन सबका मास अपोज कर रहा है. ये पूरे गिर गए,
नहीं गिरे क्योंकि फोर्स कम था। तो क्यों इनका अपोजिशन ज्यादा है, इसका फोर्स कम है, अगर इसे गिराना है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना होगा, राइट। सो ये अपोजिशन कर रहे हैं मास के साथ। सो अभी क्या हो रहा है, कुछ मोशन मिला, साथ में अपोजिशन भी है। सो मोशन इनटू अपोजिशन, सो मास इन अपोजिशन मतलब अपोजिशन इनटू मोशन, ये होता है मोमेंटम होता है, ये होता है मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट, अगर वो जो मोमेंटम है उसे हम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना। जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जो भी हमने पढ़ा है उसे आप रिवाइज करिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के टाइप्स कौन से होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सब रिवाइज कीजिए। ओके, सो थैंक यू।